फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। पिछली वीडियो में गाइस हमने अपना पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था, दैट इज़ हेलो डेवलपर्स। अब इस वीडियो में हम अपने उसी व्यू फाइल को यूज़ करके कुछ पैरामीटर्स को पास करेंगे फॉर्म कंट्रोलर, और किस तरीके से उन पैरामीटर्स को हम रिसीव कर सकते हैं अपने व्यू फाइल में। इस कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ वो आप तक पहुँच पाए। लास्ट वीडियो में फ्रेंड हमने एक राउट को क्रिएट किया था। लैंडिंग पेज वेलकम हाइफन पेज। हम देख पाएंगे ये स्टैटिक मैसेज हमने रेंडर किया था यूजिंग अ कस्टम कंट्रोलर, और उस कस्टम कंट्रोलर के अंदर हमारे पास था एक मेथड। अब यहाँ पर इस व्यू फाइल में हमारे पास स्टैटिक मैसेज है, बट इस व्यू फाइल पे हम पास करने वाले कुछ पैरामीटर्स, कुछ वैल्यूज़, और वो सेंड करने वाले हैं हम कंट्रोलर के अंदर से। चलिए देखते हैं इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को। तो हम ओपन करने वाले हैं कंट्रोलर्स साइट controller.php, और इसी कंट्रोलर फाइल से हमने कॉल किया था वेलकम पेज मेथड, जहां हमने कॉल किया है वेलकम पेज व्यू फाइल जो इस तरीके के मैसेज को डिस्प्ले कर रहा है। तो सिंपल व्यू फाइल पे पैरामीटर्स या वैल्यूज सेंड करने के लिए कंट्रोलर फाइल से हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर कुछ हम सिंपल ऑप्शंस को देखने वाले हैं। फर्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं एसोसिएटिव एरे। तो यहाँ होने वाला है डेटा, हम क्रिएट करेंगे एक एरे। इस एरे में हमारे पास कुछ की वैल्यू पेयर्स होंगे, जैसे कि नेम के अंदर मैं रखने वाला हूं यूजर्स। एक होने वाला है कि हमारे पास ईमेल, users@example.net, और यहां होने वाला है चैनल। तो यहाँ पर मैंने 3 पैरामीटर्स या कह लें 3 की वैल्यू पेयर्स हमने क्रिएट किया अपने इस एरे में, और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। तो सिंपल अब हम इन वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हैं अपने व्यू फाइल के ऊपर, तो हमें इसे पास करना है। तो यहाँ पर जो सेकंड पैरामीटर है हमारे इस व्यू हेल्पर फंक्शन का, वहाँ पर हम पास करेंगे कॉमा। तो हम देख पाएंगे हिंट सेक्शन में जो सेकंड पैरामीटर है इस हेल्पर फंक्शन का, दैट इज़ ऑल अबाउट डेटा। तो हम यहाँ पास करेंगे डेटा वेरिएबल। ये डेटा वेरिएबल एक एसोसिएटिव एरे है। इस एरे में हमारे पास कुछ की वैल्यू पेयर्स हैं, जैसे कि ये की होंगे, जिनको हम एज ए वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं अपने व्यू फाइल पे, और वहाँ पर इन कीज़ के हम वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे। तो सिंपल ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम ओपन करने वाले हैं अपना व्यू फाइल। तो हम जाएंगे व्यूज़ फोल्डर welcome_page.php, और यहाँ पर इस व्यू फाइल पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स या कह लें 3 कीज़ अवेलेबल हैं। तो एक एक करके हम सभी को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा इस नेम की को। तो सिंपल इस PHP फाइल पे हम करने वाले हैं PHP टैग, और यहाँ पर करने वाले इको एंड नेम। रिमेंबर ये जो नेम है यहाँ पर वो की है, बट आफ्टर पासिंग इनटू दिस व्यू फाइल ये बन गया एक वेरिएबल। तो सेव करने के बाद अगर हम चलें ब्राउज़र पे रीलोड करें तो हम देख पाएंगे यूज़र के नेम को। इसी तरीके से अगर मैं टाइप करूं, अगर एक BR टैग हम पुट कर देते हैं ताकि वो न्यू लाइन में आए, तो ईमेल वैल्यू के लिए ईमेल। सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करते हैं तो ईमेल एड्रेस। इसी तरीके से अगर इस चैनल नेम को एक्सेस करना हो, सिंपल चैनल को हम कॉपी कर लेते हैं, कुछ न्यू लाइन्स को हम प्रिंट कर लेंगे पहले, और यहाँ पर होने वाला इको चैनल नेम। सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हमारे पास चैनल नेम। तो सक्सेसफुल ये हमारा फर्स्ट वे है टू एक्सेस डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू अ व्यू फाइल। अब जो सेकंड ऑप्शन होने वाला है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे PHP फंक्शन। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सिंपल हम डिफाइन करने वाले हैं कुछ वेरिएबल्स, जैसे कि नेम। नेक्स्ट होने वाला है ईमेल, user@example.net। हमने वही कीज़ कंसीडर किया है जो हमने पास किया था अपने एसोसिएटिव एरे में। नेक्स्ट है हमारे पास चैनल एंड इट्स ऑनलाइन वेब ट्यूटर। सेव करने के बाद अब हम इन वैल्यूज़ को हम सेंड करना चाहते हैं अपने व्यू फाइल पे। तो उस डेटा वेरिएबल के प्लेस पे हम यूज़ करने वाले एक PHP फंक्शन कॉल कॉम्पैक्ट। इस फंक्शन के अंदर जितने वेरिएबल्स हमने यहाँ डिफाइन किए हैं एज अ वैल्यू हम पास करेंगे अपने इस फंक्शन के अंदर। तो डबल कोट्स या सिंगल कोट हम पास करेंगे नेम। तो ये नेम वेरिएबल हमारे इस फ्री फाइल में जा चुका है। नेक्स्ट हम
पुट करेंगे कॉमा ईमेल कॉमा चैनल। तो इस तरीके से जितने वेरिएबल हमने यहाँ पर डिफाइन किए हैं उन सारे वेरिएबल को एज अ वैल्यू हमने इस फंक्शन के अंदर पास किया और सक्सेसफुली इन सभी वेरिएबल्स को जो हमने यहाँ डिफाइन किया अब हम उनको यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। सो एक बार हम रिलोड करें तो हम देख पाएंगे हमारे पास वही सारे वैल्यूज़ हैं। सो सक्सेसफुली यहाँ हमने देखा अपना दूसरा ऑप्शन हाउ टू सेंड डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू अ व्यू फाइल। यहाँ हमने यूज़ किया कॉम्पैक्ट फंक्शन ऑफ PHP। सो ये थे गाइस कुछ सिंपल मेथड्स जिनके हेल्प से हम डेटा सेंड कर सकते हैं फ्रॉम अ कंट्रोलर टू अ व्यू फाइल। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज ऑल अबाउट सेशन स्टोरेज। सेशन हेल्पर फंक्शन को यूज़ करके हम अपने डेटा को एज अ टेम्परेरी डेटा हम सेंड कर सकते हैं अपने व्यू फाइल पे। बट इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। सो यहाँ फ्रेंड्स एक और कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि मान लेते हैं इन वेरिएबल्स को सेंड करते वक्त अगर हमारे पास कोई एरर आ जाए, जैसे कि चैनल की जगह पे हो जाए चैनल 1 जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब क्या होने वाला है। तो सिंपल अगर मैं सेव कर दूं, सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक मैसेज है दैट इज oops we seem to have hit a snag, please try again later। तो इस मैसेज का मतलब है कि इस पेज पे हमारे पास कुछ एरर है, बट एरर की जगह पे इसने डिस्प्ले किया एक मेंटेनेंस मैसेज ताकि यूज़र को एरर के बजाय ये एक मैसेज दिख पाए ताकि वो दोबारा से किसी नेक्स्ट टाइम पे ट्राई कर सके। बट एज अ डेवलपर अगर हमारा एप्लीकेशन अगर डेवलपमेंट मोड में हो तो हमारे पास एक प्रॉपर एरर मैसेज आना चाहिए ताकि हम उस एरर को फिक्स कर पाएँ। तो यहाँ पर इस मेंटेनेंस मैसेज को कैसे हम हाइड करके अपने परफेक्ट एरर मैसेज को देखें टू फिक्स दिस इशू। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम जाएंगे अपने इस एप्लीकेशन के फोल्डर स्ट्रक्चर में और हम इस फाइल को env फाइल को हम रीनेम करने वाले हैं टू .env। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर इस फाइल को अगर यूज़ करना है, फिलहाल ये फाइल यूज़ में नहीं है, अगर इस फाइल को यूज़ करना है सबसे सिंपल इसे हम रीनेम करने वाले हैं। तो राइट क्लिक रीनेम env टू .env। सिंपल इस फाइल नेम के आगे मैं पुट करने वाला हूँ एक डॉट सिंबल, सो .env। अब यहाँ पर इस फाइल के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल फाइल्स हैं। तो सिंपल यहाँ पर जो काम हम करने वाले हैं कि इस मैसेज के बजाय हमें चाहिए एक एरर मैसेज ताकि हम इशू को रिजॉल्व कर पाएँ। तो सिंपल यहाँ पर जो एक वेरिएबल है हमारे पास ci_environment, तो हम क्या करने वाले हैं, इसे सबसे पहले हम करेंगे अनकमेंट। मैंने आपको पहले बताया था ये जितने हैश सिंबल हैं इसका मतलब ये कमेंटेड लाइंस हैं। तो सबसे पहले हमने किया इसे अनकमेंट। अनकमेंट के बाद जो दूसरा टास्क है वो ये कि इस प्रोडक्शन की जगह करना है हमें डेवलपमेंट। सेव करने के बाद अगर हम रिलोड करें तो हम देख पाएंगे प्रॉपर तरीके से एक एरर एक्सेप्शन। तो यहाँ पर देख पाएंगे कुछ एक्सेप्शन है। इस कॉम्पैक्ट फंक्शन के अंदर हमने पास किया एक अनडिफाइंड वेरिएबल दैट इज चैनल 1। ऑटोमेटिकली इसने उस फाइल को ट्रेस किया है। ट्रेस करने के बाद इसने बताया हमें लाइन नंबर 23 और यहाँ पर वो एरर है। तो सक्सेसफुली ये काफ़ी हेल्पफुल है हमारे किसी भी एरर को डिबग करने के लिए और इसे रिजॉल्व करने के लिए। तो हम जाने वाले हैं अपने इस साइट कंट्रोलर वाली फाइल में लाइन नंबर 23, साइट कंट्रोलर लाइन नंबर 23, और यहाँ पे आने के बाद अगर एरर अब भी समझ ना आए तो हम देख पाएंगे अनडिफाइंड वेरिएबल चैनल 1। तो सिंपल हम देख पाएंगे चैनल 1 जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अगर हम रिलोड करें तो वो जो एरर मैसेज था वो गायब हो चुका है। सो सक्सेसफुली फ्रेंड, और एक और बात, जैसे ही हमने इस डिबगर मोड को ऑन किया फ्रॉम प्रोडक्शन टू डेवलपमेंट, तो यहाँ पर हमारे पास एक आइकन आ गया है कोड इग्नाइटर का। इट इज़ मीनिंग कि ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट मोड में है। एक बार सब कुछ फिक्स करने के बाद अगर इस एप्लीकेशन को अपने लाइव सर्वर पे अपलोड करना हो तो अपलोड करने के पहले आपको ये जो मोड है इसको चेंज करना है फ्रॉम डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन। तो सेव करने के बाद अगर हम रिलोड करें तो हम देख पाएंगे वो आइकन गायब हो चुका है, और यहाँ पर दोबारा से कोई मैसेज आ जाए, मीन्स एरर आ जाए, तो हम देख पाएंगे अपने उसी मेंटेनेंस मैसेज को। तो ये काफ़ी अच्छा है कि यूज़र को एक एरर मैसेज दिखाने के बजाय अगर कोई मेंटेनेंस पेज दिख जाए वो काफ़ी बेहतर होगा। बट अगर एप्लीकेशन डेवलपमेंट मोड में हो तो उस केस में हमारे पास जो एरर मैसेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल होने वाले हैं।
सो आई थिंक इस वीडियो कॉन्सेप्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए. सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे.